नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। रजनीकांत परवीन ने पश्चिम चंपारण में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर रहते हुए पश्चिम चंपारण के शिक्षा विभाग को पूरी लूटा है, पूरी नोचा है और जितना निचोड़ सकते थे इन्होंने शिक्षकों को उतना निचोड़ा है। सरकार से जितना लूट सकते थे इन्होंने पूरा लूटा है। यहाँ से पश्चिम चंपारण के शिक्षक अब खुलकर बताने लगे हैं। मुझे तो रात कई शिक्षकों का फोन भी आया था कि भाई साहब, आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं है कि किन किन स्तरों से ये लूटते थे और इनके कितने एजेंट कहाँ कहाँ पर बहाल किए हुए हैं जो लूट कर इनकी तिजोरी भरते थे और हमें किस तरह से परेशान किया जाता था। उसमें से मेरे एक पहचान वाले शिक्षक, मेरे मित्र ने बताया कि इनकी एक मुंहबोली साली है, पूनम कुमारी, जो बगहा में बीओ हैं और प्रभार में लौरिया भी रखी गई हैं, जो इनकी मुंहबोली साली भी लगती हैं। उनके माध्यम से ये पूरे प्रखंड स्तर पर लूट का खेल मचा रखे हैं। शिक्षकों को सिग्नेचर करवाने के लिए भी 2000 रुपया देना पड़ता है। वैसे शिक्षक जो डिस्टेंस से आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, इसकी सिर्फ जानकारी देना है विभाग को, तो उसके लिए विभाग जब उनकी जानकारी लेगा, अपनी दस्तखत करेगा, तो इस दस्तखत के लिए 2000 रुपया देना पड़ता है। इनके समय में अगर कोई शिक्षक रिटायर कर गया, उसके जगह पर नए प्रधानाध्यापक आते हैं, तो उनकी अपनी ज्वाइनिंग कराने के लिए जो 4 से 5 या 6 जगहों पर दस्तखत करवाने होते हैं विभाग से, तो साहब एक दस्तखत करने का 500 रुपया फीस रखे हैं। मतलब अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको 2500 से 3000 रुपया देना पड़ेगा। शिक्षक 1 महीने की ड्यूटी पूरी कर लिए, जब उनका पेमेंट बनता है, बीआरसी में जाता है, तो वहां शिक्षकों से पैसा लिया जाता है। और ये सभी लोग जो पैसे उगाही करते हैं, इनका कहना है कि यह पैसा हम नहीं लेते हैं, यह पैसा तो साहब को जाता है। साहब ने इतना तय कर रखा है और साहब कहते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैं मंत्री का दामाद हूं, मैं नालंदा का रहने वाला हूं, मुख्यमंत्री से मेरी अच्छी पहचान है। वो तो विधायक लोगों को यहां तक कह दिया करते थे कि विधायक जी, आप शिक्षकों की पैरवी ना करें, आप यह तैयारी करें कि अगला बार आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब साहब विधायकों का टिकट भी कटवा सकते थे। पश्चिम चंपारण के 2 विधायक जब शिक्षकों से के संबंध में उनसे बात करनी चाहिए, तो उन्होंने दोनों विधायक को बड़ी बेरुखी से जवाब दिया। शायद विधायकों से इस तरह से बेरुखी से जवाब देना उनको महंगा पड़ा। वो भले किसी मंत्री के दामाद हों, भले मुख्यमंत्री के जानने वाले हों, लेकिन जब कानून के पचड़ा में आ जाएंगे तो आपको कोई नहीं बचाएगा। क्योंकि बिहार विगत 35 वर्षों से 2 तंस झेल रहा है। लालू के समय में हमने जंगल राज देखा और डाकुओं से लूटा। डाकुओं ने खूब लूटा बिहार के लोगों को, वह लालू का राज था। लेकिन नीतीश के राज में अधिकारियों ने खूब लूटा बिहार के लोगों को, यह नीतीश की राज है। तो लूटना तो हमें दोनों जगह है। लालू के राज में भी डाकुओं ने लूटा और नीतीश के राज में अधिकारियों ने लूटा। शायद नीतीश कुमार तक इस बात की भनक पहुंच चुकी है कि उनके अधिकारी अब हर चीज में लूट रहे हैं। जैसा कि साहब ने विद्यालय में मिड डे भोजन से लेकर खेल की सामग्री, बेंच डेस्क बनवाने में, और पानी का जो नया जो पानी का सिस्टम लग रहा है, उस पानी के सिस्टम में भी इन्होंने जो लूट मचाई है, यह सारी लूट की खबर तो धीरे धीरे वहां तक पहुंच ही गई होगी। और सामने चुनाव है, तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार को भी ऐसा लग रहा है कि अब अधिकारियों पर शिकंजा कसना होगा। साहब ने बेंच डेस्क में भी लूटा है। एक बेंच डेस्क की कीमत उन्होंने सरकार से 5000 रुपये के आसपास ली है, जबकि जिस तरह का बेंच डेस्क विद्यालय में दिया गया है, अगर उसको ढंग से देखा जाए तो उसकी कीमत 12 से 13 या 1400-1500 रुपये तक आंकी जाती है। मिड डे भोजन में बच्चों को ऐसा भोजन दिया जाता है जो मुश्किल से 30 से 40 रुपया के होगा, लेकिन उस एक बच्चे के भोजन पर साहब सरकार से पेमेंट लेते हैं 120 रुपया। बच्चों को खेलने के लिए प्लास्टिक के बैट बॉल और कुछ अन्य खेल की सामग्री दी गई है, जो 120-150 रुपये तक की हो सकती है, लेकिन सरकार से उस पर हजारों रुपये का पेमेंट भुगतान करवाए। तो पूरे चंपारण को साहब ने खूब लूटा और अब
जब पाप का घड़ा भर गया तो साहब चढ़ गए निगरानी विभाग के हत्थे, और निगरानी विभाग ने साहब की सारी काली कमाई का पोल खोल दिया। लेकिन सवाल सिर्फ साहब से नहीं है, सवाल सिर्फ रजनीकांत परवीन से नहीं है। क्या रजनीकांत परवीन के सहयोगी जो रहे हैं जिला में, जो अधिकारी सभी क्षेत्रों से लूट लूट कर इनकी तिजोरी भरे हैं और अपनी तिजोरी भरे हैं, क्या उनके ऊपर भी किसी तरह की कार्रवाई होगी? क्या रजनीकांत परवीन के ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला जो दर्ज हुआ है, इतना ही उचित है, या सरकार को उन्होंने धोखाधड़ी किया है, सरकार को धोखा दिया है? क्या ऐसे अधिकारी को सिर्फ सस्पेंड कर देना उचित होगा, या ऐसे अधिकारी को डिसमिस कर देना उचित होगा? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण निरंतर। धन्यवाद।